Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I am Aditi Priya and I am first year MBBS student at University College of Medical Sciences, New Delhi. So I will keep this video short और इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आपको किस वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो बोलते हैं कि हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं बट देन हमसे क्वेश्चंस नहीं होते, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, तो हम क्या करें. तो देखो, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और तभी आप उस पीक तक पहुंच पाएंगे. तो व्हाइल यू आर डूइंग अ चैप्टर, आफ्टर रीडिंग वन टॉपिक, जैसे कि कोई भी एक स्मॉलर टॉपिक होता है, एक चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होता है, तो जब एक स्मॉल टॉपिक कंप्लीट हो उसकी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं. तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं एंड इनफैक्ट आई विल सजेस्ट अ बुक. सो उसमें क्या है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होंगे. तो एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाओ. पहले आप ये तो देखो कि आपको वो टॉपिक समझ आया है या नहीं. सो एक टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट हुआ, उसके क्वेश्चंस लगा लो. एक टॉपिक कितना ही बड़ा होगा, उसके कितने ही क्वेश्चंस होंगे, 10-15 क्वेश्चंस होंगे, तो उस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो. फिर ऐसे ही करते करते उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो. तो तुम एट द एंड देखोगे कि तुमने एक चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बिकॉज इंडिविजुअली तुम हर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन कर रहे हो और उससे क्या होगा, तुम्हारे हर एक टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. फिर एक बार जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है देन उसके PYQs लगाओ. PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि PYQs इज मस्ट. तुम्हें तब पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या रेलेवेंट है तुम्हारे लिए. PYQs करने के बाद उस चैप्टर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए सो दैट हमें लगे कि हाँ पूरा चैप्टर आ गया हमें और अब इससे एक भी क्वेश्चन आए तो मैं नीट में बना पाऊंगी. तो इस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अभी जो है वो सिलेबस धीरे चल रहा होगा, तो उस पेज को पकड़ो और अभी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उसको कर लो. लास्ट में जाके तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देनी पड़ती है, बट अगर अभी टाइम मिल रहा है तो अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ. एंड इफ़ यू आर रीडिंग अ टॉपिक और उसके साथ ही उसका न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो या फिर बायोलॉजी है उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, देन आई कैन डेफिनेटली से कि तुम्हारा वो टॉपिक जो है 100% क्लियर हो जाएगा. जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली बात है कि एक बार में सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनके डाउट लो, उनसे पूछो कि हाँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, क्या कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है. देन उस टॉपिक को वापस पढ़ो, फिर वापस क्वेश्चंस करो. ऐसे करते करते यू विल गेट द पेस एंड तुम आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाओ. सो बहुत सारे कमेंट आ गए थे मुझे और सब पूछ रहे थे कि कोई प्लीज़ अच्छी बुक सजेस्ट करो. तो मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखी एंड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, सारी अच्छी बुक्स हैं एंड उन्हें डीपली एनालिसिस करके मुझे लगा कि फिजिक्स वाला की जो नीट 36 ईयर्स की बुक है वो काफ़ी अच्छी लगी. हर एक टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस है एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके भी क्वेश्चंस है. सो एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि इसमें ऑल नीट एंड AIPFT क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम पास्ट 36 ईयर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. एंड एज आई सेड, PYQs लगाने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के चेंजेस आया. मतलब इतने सारे PYQs है तो हर ईयर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपको वो चेंजेस के बारे में पता चलेगा. एंड प्रैक्टिस एंड रिविजन के लिए PYQs लगाना इज बेस्ट. इसमें आपको 100% सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे एंड क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज. 100% सोल्यूशन जो है वो वेरीफाइड फ्रॉम NDA आंसर कीज है एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा. सो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि क्वेश्चंस तो है एंड देन उसकी जो सोल्यूशन है वो भी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें. सो मुझे तो ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छी लगी. तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन परचेज दिस बुक. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एज आई सेड. एंड ये बुक जो है वो Amazon से आपको परचेज कर सकते हो. बुक इज नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, इसके अलावा इसकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी नीट 36 ईयर्स अवेलेबल है. सो टू बाई एनी बुक वेदर इट इज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यू कैन सी द लिंक in my description. So I have this book and I would like to give this book to someone, so it's kind of a giveaway. So आप में से जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं please comment on below. I would love to give this book. So let me know in the comment section who wants this book. Now let's continue with the video. So जैसे कि मैंने बताया कि topic wise आपको questions करने हैं and after the completion of one chapter वो उसके सारे PYQs लगाने हैं and जितने भी possible questions आप कर सकते हो please वो सारे करो. This applies for all the 3 subjects, biology, physics, chemistry. सब में आपको same procedure follow करना है. कि बायो में आप ऐसे सोचते हो ना कि हाँ मैं एक बार क्वेश्चंस कर लूँगी सब कुछ, बट ऐसा नहीं है. जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी प्लीज़ NCERT की रीडिंग लगाओ. हाँ मुझे किसी ने पूछा था कि NCERT की रीडिंग लगाना ज़रूरी है क्या, हमारे सर तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं. यू नो लाइक ठीक है बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, उनके नोट्स में सब कुछ इंक्लूडेड होगा. आई नो आई ट्रस्ट दैट, बट प्लीज़ एक बार NCERT की रीडिंग लगा लेना बिकॉज उसमें बहुत मतलब तुम्हारी बेनिफिट होगा यार, और वो ज़्यादा टाइम लेगा भी नहीं. तो प्लीज़ एक बार NCERT की रीडिंग लगा लेना. तो ऐसे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, क्या करें. तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होता है न्यूमेरिकल्स को क्रैक करना. तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आपको टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना है, उसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. देन आप न्यूमेरिकल लो, आपका वो अप्रोच होना चाहिए
चाहिए कि इट्स जस्ट नॉट अ न्यूमेरिकल। आप अपने इसमें जो आपने थ्योरी पढ़ी है जस्ट अभी अभी उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, उसकी फॉर्मूलाज लगाओ। इट्स नॉट लाइक कि आपने डायरेक्ट देखा क्वेश्चन और उसमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, वो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसमें पहले अपने कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करो कि यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए अच्छी तरीके से देन आप जाके उसमें फॉर्मूला लगा के आप उसका आंसर निकाल द वे यू कैन अप्रोच। एंड वही है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, फिर PYQs करो, एंड जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगेन आई एम सेइंग दिस, उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के पास जाओगे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉर अपकमिंग वीडियोज अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।